गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कोरोना काल में कारोबार पर तेज पाबंदी थी, बावजूद हुक्का पार्लर, डांस बार और पब इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसी तस्वीरें लोगों ने देखी थी। जिन लोगों ने नहीं देखी उन्होंने इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में देखा। इसके बाद यह मुद्दा काफी चर्चित हुआ। 1 या 2 अधिकारियों को प्रतिस्थापन के रूप में प्रच्छन्न किया गया। फिर धीरे धीरे मामला शांत हुआ और फिर से ये छमछम धड़कना शुरू हुआ। हालांकि 4 दीवारों के बीच धड़कने वाली ये छमछम की आवाज़ पुलिस तक शायद नहीं पहुंची। इसके कारण शायद आरटीआई का जवाब देते हुए पुलिस ने उनके क्षेत्रों में एक भी बार शुरू नहीं है इसी तरह का जवाब दिया। इसी कारण गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, यही वाक्य इस परिस्थिति को अनुकूल लगता है। ये छमछम का विवाद क्यों नहीं रुकता? कुछ महीने पहले एक चैनल ने खुलासा किया था कि थाने में पुलिस और प्रशासन की नाक पर सनसनीखेज डांस बार चल रहा है। शक्कर-नींद के बाद पुलिस प्रशासन ने 2 सीनियर पीआई को सस्पेंड कर 2 एसपी को कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया। इस कार्रवाई ने जनता को पुलिस प्रशासन की तत्परता दिखाई। सवाल ये भी उठा कि जब इस डांस बार के संचालन को लेकर नागरिकों द्वारा कई शिकायतें की गई तो पुलिस ने कार्रवाई के लिए तत्परता क्यों नहीं दिखाई। इस बीच ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, डोंबिवली, भिवंडी, कल्याण, शील रोड जैसे उपनगरों में डांस बार अभी भी कोरोना काल में प्रचलित थे। 2005 में तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने डांस बार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी अवधि के दौरान 2005 से 2015 तक मनोरंजन की आड़ में ठाणे पुलिस ने 176 डांस बारों को लाइसेंस जारी किया। ऐसे में सवाल उठता है कि डांस बार को कब बैन किया जाएगा। डांस बार उसमें चल रही चहल पहल के कारण राज्य भर में खट्टे प्रेमी यहाँ आते हैं और बड़ी संख्या में नोट भी करते हैं। फिर 2005 में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने डांस बार पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य में हलचल मचा दी। किसी ने डांस बार पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया तो किसी ने इसका विरोध किया। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर चलता है अश्लीलता का बाजार। दूसरी तरफ परेशान बार संचालक प्रतिबंध के खिलाफ सीधे कोर्ट चले गए, लेकिन अदालती कार्यवाही की समय लेने वाली प्रकृति के कारण भारी नुकसान के विचार से बार संचालकों ने फिर कानून में खामियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसी से ऑर्केस्ट्रा बार की अवधारणा आई, जो मनोरंजन की आड़ में व्यवस्थापक रूप से लाइसेंस प्राप्त है। ये लाइसेंस कुछ शर्तों के अधीन थे। डीजे पर गाना बजाए बिना अपना वाद्य यंत्र बजाए, बार में गिने चुने महिला गायकों की गायक रूप से रखना जाना चाहिए, समय की पाबंदी और अश्लील नृत्य जैसे नियमों पर पाबंदी थी। लेकिन बार मालिक जो ऑर्केस्ट्रा बार के नाम से लाइसेंस प्राप्त करते हैं वो केवल कागजों पर नियमों का पालन करते हैं। वास्तव में ऑर्केस्ट्रा डांस बार का एक नया संस्करण था। कई ऑर्केस्ट्रा बार जो आज भी संचालित होते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वेटर और गायकों के नाम सैकड़ों बारबेक्यू है। बैंड सिर्फ दिखावे के लिए है, पीछे डीजे बजाए जाते हैं।